हे गाइस, वेलकम बैक टू दी आवर चैनल वेल पॉइंट। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पेपे कॉइन के बारे में। पेपे कॉइन रिलेटेड फिलहाल में मार्केट में काफ़ी सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं जो कि आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में जानेंगे और साथ ही में जानेंगे कि फ्यूचर में हमारा ये टोकन क्या कर सकता है, यानी कि ये मीम टोकन 2026 में हमें क्या सा देखने को मिलेगा फिलहाल के बेसिस पे। तो गाइस चले बढ़ते हैं और जानते हैं इस टोकन के बारे में। जो टोकन 2024 में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देने वाला प्रोजेक्ट था, मीम कॉइन्स में इसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया था, लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। वही 2026 में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला है। इस टोकन से काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई है बिकॉज इसने बहुत थोड़ा डंप दिखाया है। तो गाइज अब जानते हैं कि 2026 कैसा बीतेगा इस टोकन का। ये टोकन एक मीम टोकन है, शेब डोज कॉइन, उसके बाद ये टोकन्स आते हैं जो कि मार्केट के अंदर है। तो गाइज अभी बात करते हैं उसके बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको डेली ऐसे अपडेट मिलते रहे, आप क्रिप्टो मार्केट में अच्छे प्रॉफिट के साथ साथ नॉलेजफुल अपडेट टाइम टू टाइम गेन कर सको। तो गाइस चले बढ़ते हैं। तो गाइस पहले स्टार्ट करते हैं ये टॉप 3 रीजंस जिसके कारण अभी फिलहाल में करंट की डेट में मार्केट में कॉइन अप्स एंड डाउन लगाते हुए दिखाई दे रहा है। तो देयर आर दी टॉप 3 रीजंस जो सीएमसी एआई ने हमारे साथ शेयर कर रखी है। तो गाइस उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो टेक्निकल वीकनेसेस के कारण, इसका मतलब प्राइस इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। अब $0.506 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, यानी वहां से ऊपर जाना मुश्किल अभी होते हुए दिखाई दे रहा है। सेकंड, यहाँ पे वेल सेलिंग के कारण भी देखने को मिला है बिकॉज बड़े होल्डर्स ने लास्ट लेट दिसंबर से यहाँ पे 2.8 ट्रिलियन पेपे सेल कर लिए हैं। इससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है हमारे इस टोकन का। नेक्स्ट हमें मीम कॉइन रोटेशंस भी देखने को मिल रही है, यानी कि इन्वेस्टर अब सिर्फ हाइप वाले मीम कॉइन से निकलकर यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट्स जैसे कि XZKP टाइप प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं टोकन्स वगैरह, उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। इस वजह से पेपे जैसे प्योर हाइप बेस्ड कॉइन्स में प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है और ये कॉइन डंप कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो पेपे का गिरना, टेक्निकल ब्रेकडाउन्स, वेल्स का प्रॉफिट बुकिंग ट्रेंड चेंज, ये सब वॉल्यूम और सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होते, अपसाइड थ्रू होता है। तो गाइस बेसिकली जैसे कि आप सभी को ये चीज़ें पता है कि पेपे कॉइन ने सीधे यहाँ पे कंफर्म किया हुआ है, चीज़ें खुद बोलते हैं कि हम कोई यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं है, हम सिर्फ एक मीम कॉइन है, यानी कि बस मीम बन के आए हुए हैं। इसके कारण भी शायद ये हाइप बेस्ड प्रोजेक्ट्स के कारण ही शायद इसने इतना अच्छा लोगों को प्रॉफिट दिया, इतना अच्छा रिटर्न दिया है, जिसके कारण लोग इसमें इंटरेस्ट लेना पसंद करते हैं। तो गाइज ये मीम कॉइन ने पहले ही से ही साफ अपने वेबसाइट पर क्लियर कर रखा है कि इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई इसका रियल बेस नहीं है, तो वो चीज़ें इन्होंने कंफर्म की हुई हैं। तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल्स के थ्रू भी ये शेयर किया जा रहा है अभी फिलहाल में कि पेपे कॉइन अभी ज़्यादा जांच परख में है, यानी कि ये एनालिसिस दोबारा से सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है या कि नहीं। मतलब लोग पेपे कॉइन रिलेटेड शक की नज़र से देख रहे हैं कि क्या ये हमें फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई देगा कि नहीं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी लाइफ दिख रही है, मतलब रिसेंट प्राइस एक्शन में थोड़ा मोमेंट या हमें बाउंस मिला है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को होप देता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म यहाँ पे सिस्टमेटिक पर डाउट किया जा रहा है इसके, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पेपे सिर्फ हमारे जो है हाइप पंप डंप पे चलता है। इसके पास रियल यूटिलिटी यूज केस वाली जो चीज़ें होती हैं वो नहीं है। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि हाइप के बाद क्या पेपे बचेगा या नहीं। इन्वेस्टर्स का माइंडसेट यहाँ पे काफ़ी चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। होल्डर्स जब पेपे की प्राइस प्रेडिक्शन को करंट मार्केट ट्रेंड से कंपेयर कर रहे हैं तो काफ़ी लोग दूसरे कॉइन्स देख रहे हैं जिनके पास क्लियर यूटिलिटी है, रियल केस है। तो मार्केट का फोकस शिफ्ट हो रहा है, इन्वेस्टर्स अटेंशन धीरे धीरे मीम कॉइन से निकालकर यूज केस ड्राइवन प्रोजेक्ट्स की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कि एक तरीके से सही बात भी है क्योंकि लोग बस हाइप पर नहीं चल सकते हैं। तो पेपे अभी शॉर्ट टर्म में चल सकता है, लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें यहाँ पर रिस्की चलते हुए दिखाई दे रहा है बिकॉज इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, हाइप पे डिपेंडेंट है ये टोकन, और साथ ही में इन्वेस्टर्स का ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये इन्वेस्टर्स के अभी जो चीज़ें हैं वो अभी ज़्यादातर यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे जाते हुए दिखाई दे रही हैं। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये यहाँ पर आप देख सकते हो। यूटिलिटी फोकस टोकन पर जो है लोग फ्यूचर बेस पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं बिकॉज एक पैसा लोग बहुत चीज़ें देख करके लगाते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल में देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड धीरे धीरे काफ़ी चेंज हो रहा है। पहले हाइप मीम्स क्विक पंप्स से हमारा जो टोकन्स है वो यहाँ पे पंप कर दिया जाया करते थे या फिर चल जाया करते थे, लेकिन अब लोग रियल यूज केस ढूंढ रहे हैं। इकोसिस्टम प्लस लॉन्ग टर्म वैल्यू भी इसकी होनी चाहिए, तब किसी टोकन का चलना यहाँ पर देखा जाता है।
तो गाइस नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पेपे में फिर से वोटिलिटी गिर गई है और ट्रेडर मीम कॉइन रिवाइवल का अंदाजा लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीजें शेयर की जा रही हैं कि पेपे ट्रेडर की रडार में वापस आ गया है। काफी टाइम से प्राइस इसका साइडवेज यानी कि टाइट कंसोलिडेशन में था। अब प्राइस मोमेंटम तेज और वाइड होते हुए दिखाई दे रहा है। वोलेटिलिटी का मतलब ये है कि प्राइस ऊपर नीचे फास्ट स्विंग कर रहा है। ये चीज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण जो है यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेकुलेशन हाइप वापस, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंट्राडे शार्प मूव्स आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे यहाँ पे इसका डिस्कशन वापस चालू हो गया है पेपर टोकन का कि ये क्या करेगा, और क्वेश्चंस भी उतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि क्या ये मीम कॉइन रिवाइवल है, सिर्फ एक छोटा सा बाउंस, या फिर ऐसी चीज़ें होने वाली है। बट लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो अभी भी अनसर्टन, क्योंकि ये मोमेंटम हाइप ड्राइवन है, यूटिलिटी बेस्ड नहीं है। तो पेपे में मोमेंटम वापस आया है, पर ये रिवाइवल या फिर सिर्फ टेम्पररी पंप अभी क्लियर नहीं देखा जा सकता। तो गाइज यहाँ पर अभी ये भी बोला जाता है कि डोज कॉइन शिबा इनू से लेकर के कम समय में जिस टोकन में लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है उसमें पेपे को ही माना जाता है। पेपे अभी फिलहाल जो है लोग बोल रहे हैं कि मीम कॉइन्स में ये हमारा टॉप 2 टॉप 3 में आते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज इसने लोगों को अच्छा प्रॉफिट दिया है, लोगों का इंटरेस्ट गेन किया है। तो गाइज ये सारी चीज़ें काफ़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपका क्या सोच है पेपे कॉइन रिलेटेड, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।